अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नादरीन, आज की वीडियो भी आन दी डिमांड है। तो एक फ़ौजी साहब है, उन्होंने आन दी डिमांड इस बात पर इसरार किया है कि हाफिज़ साहब कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें कि जो कान बजते हैं, लोगों के कानों से शां शां की आवाज़ आती है और कान में से पीप आती है। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्यों होता है कि आम तौर पर तो ये होता है कि जो कमज़ोर अफराद होते हैं या बुढ़ापे के साथ साथ बंदे की जैसे नज़र कमज़ोर हो जाती है या टीथ जो है बंदे के दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं या इसके अलावा असाब पट्ठे मेमोरी वीक हो जाती है। इसी तरह क़ुव्वत समात भी बंदे की वक़्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाती है। तो जवानी में परासी ये होता है कि कान तो साफ़ होते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ज़रा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। कुछ डॉक्टर तो कहते हैं कि कानों में मैल आ गई है, तो उनके पास एयर सिरिंज होती है, उससे वो साफ़ करते हैं। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें एयर सिरिंज से अगर आपने साफ़ करना है तो जो बूढ़े अफराद हैं उनको ज़रा पचकारी ज़ोर से ना मारा करें, क्योंकि चंद दिन पहले मैंने एक मरीज़ को डील भी किया तो उनकी उम्र 62 साल थी, तो उनके कान से ब्लड आ रहा था। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरे कान में पचकारी मारी है, बड़ी ज़ोरदार पचकारियाँ मारते रहे हैं और कान का पर्दा शायद वो फट गया है, और वाकई वो पर्दा फट गया था। तो प्यारे नाज़रीन, ये ज़्यादा होता है कि जो कमज़ोर अफराद होते हैं, खून की कमी से भी ये मसला लाहक हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को बलगमी मिजाज का मसला होता है उनको भी ये मसला लाक हो सकता है। तो जो लोग ज़्यादा कुनैन यूज़ करते हैं उनको भी ये मसला लाजमी हो सकता है। प्यारे नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको नुस्खा देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला कान में ऐसे लगता है कि जैसे गर्म पानी खौल रहा हो और सुनने की ताकत में भी फ़र्क आ जाता है। तो नुस्खा मैंने लिख कर रखा हुआ है। सबसे पहले आप ऐसे मरीज़ को शकील ग़ज़ाएँ ना दें। आलू, गोभी, प्याज, लहसुन, बैंगन, करेला वगैरह बिल्कुल ना दें। बकरी का गोश्त, मूंगी की दाल, कद्दू, खरफा वगैरह इसको दे सकते हैं। ज़ूद हज़म खुराक दें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नुस्खा नोट फरमा लें प्यारे नाज़रीन कि रोगने बादाम, रोगने खशखाश और रोगने गुल, ये गुलाब की पत्तियों का ये रोगन होता है। ये तीनों रोगन आपने बराबर वज़न में लेकर किसी शीशी में बंद कर लें और इसको आप रात को कानों में डाल सकते हैं नीम गर्म करके, और इसकी मालिश भी कर सकते हैं। नीचे मैंने लिखा हुआ है अतरीफ़ल शातरा, अतरीफ़ल उस्तखदूस, अतरीफ़ल कशनीज़। तीनों आपने ये बाज़ार से किसी अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी के, आप मेयारी कंपनी के ले लें, इसको बराबर मिला दें तो ये सुबह और रात को आप खा सकते हैं। आधा आधा चम्मच, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने ये आपसे नुस्खा शेयर कर दिया है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों को तीनों ऑयल नहीं मिलते, तीनों रोगन नहीं मिलते, तो वो सिर्फ रोगने बादाम ही यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, मेरा नंबर नोट फरमा लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। 0343 416 7476। आपने अगर कॉल्स करनी हो, पूरी दुनिया से मैं कॉल्स लेता हूँ, तो रात को आप कॉल कर सकते हैं, रात 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो, नए इल्म के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।